फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन विधि विधान से व्रत और पूजन करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन कह सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में कह सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनें। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी ना था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। व्रत करने के लिए राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नेवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा यह अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया, जहाँ एक आंवले का पेड़ भी था। रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आए गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको हमें अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब इन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है?
वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव ही था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान बताया गया है, लेकिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है, बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। साल 2026 में आमल की एकादशी का पर्व 27 फरवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और जो भक्त श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में आंवले को अत्यंत पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर फल माना गया है। यही वजह है कि आमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक परंपराओं के लिहाज से भी काफी खास माना जाता है। इस दिन कई श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की भी आराधना करते हैं, क्योंकि यह पर्व शिव पार्वती के विवाह और होली उत्सव की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण आंवले को आदि वृक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष के हर हिस्से में देवताओं का वास होता है और विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत करने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं रंग भरी एकादशी इसे क्यों कहते हैं और इसका भगवान शिव से कैसा संबंध है। काशी में आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी जी आए थे। इस अवसर पर गौरा और भक्तों के बीच गुलाल से होली खेलने की परंपरा है। यही कारण है कि यह दिन होली से पहले उत्सव और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं आमल की एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। इसके बाद साफ और पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बेहद प्रिय माना जाता है। हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत करने का संकल्प लें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल, चंदन, अक्षत और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। किसी आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा इस दिन हमें जरूर करनी चाहिए। अगर पेड़ उपलब्ध ना हो तो पूजा स्थल पर आंवले का फल रखकर पूजा की जा सकती है। वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, होली अक्षत से तिलक करें और 9, 28 या 108 बार परिक्रमा जरूर करें। भगवान विष्णु को आंवले से बनी मिठाई या फल का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम के समय भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं और आरती करें। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आमल की एकादशी के दिन कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें पूजा पाठ और दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:59 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय सुबह 5:34 से 6:48 तक रहेगा, जो स्नान और व्रत के संकल्प के लिए उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:57 तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त 6:17 से 6:42 तक रहेगा और संध्या शाम 6:20 से 7:34 तक मानी जाएगी। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:48 से अगले दिन 28 फरवरी की सुबह 6:47 तक प्रभाव में रहेगा, जो कि अत्यंत शुभ संयोग है। निशिता मुहूर्त 28 फरवरी की रात्रि 12:09 से 12:58 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह 6:48 से 10:48 तक रहेगा, जो पूजा और विशेष अनुष्ठानों के लिए अनुकूल माना गया है। इस दौरान भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही दिन भर व्रत रखकर शाम को आरती भी की जाती है।
अब बात करते हैं आमल के एकादशी व्रत पारण के बारे में। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि 28 फरवरी को पड़ रही है। ऐसे में व्रत का पारण 28 फरवरी 2026 की सुबह 6:47 से 9:06 बजे के बीच किया जा सकता है। पारण समय के भीतर ही व्रत खोलना बेहद शुभ माना जाता है। समय बीत जाने पर पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। काशी में इस दिन से होली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आंवला स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे आयु और आरोग्य से भी जोड़ा जाता है।